अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टेस्टी एंड मज़ेदार सी रेसिपी। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं स्पेशल साबूदाना कैरेट खीर, जो बहुत टेस्टी है और आप सबको भी बहुत अच्छी लगेगी। चलो आपको मैं बताती हूँ सब बनाना किस तरह, और देखें कितनी टेस्टी लग रही है एंड बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनेगी। ज़रूर ट्राई करिएगा, इवेंट्स पे पार्टीज़ पे ज़रूर ट्राई करें कि बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। चलें अब मैं आपको बताती हूँ इसे बनाएंगे किस तरह। यहाँ पे देखिए हमने कैरेट ली है 1 kg। साथ में हम लोगों ने राइस ले लिया, जिसे हम लोगों ने थोड़ा सा तोड़ लिया है, क्योंकि राइस इसमें थोड़ा हम लोग क्रश्ड राइस ऐड करेंगे। इसमें हमने देखिए राइस मैंने हाफ़ कप लिए हैं, जिसे हम लोगों ने भिगो दिया था। तो यहाँ पे देखिए मैंने 2 कप वाटर ले लिया है। 2 कप वाटर के अंदर हमने राइस ऐड करने, क्योंकि राइस को बॉयल भी तो करना है ना। देन अब मैंने 2 कप वाटर में राइस ऐड कर दिए हैं। राइस के साथ इसमें मैंने अब कैरेट्स भी ऐड करनी है। ये देखिए, पहले राइस को मिक्स कर लेंगे एंड देन अब हम लोग इसमें ऐड कर देंगे कैरेट हमने जो सी 1 kg ली थी वो हमने ऐड की है। आज देखिए हम पाकिस्तानी कैरेट से बना रहे हैं। पहले हम ऑरेंज वाली कैरेट यूज़ करते हैं ना। आज देखें, आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने आज रेड कैरेट यूज़ की हैं। और अब यहाँ पे देखें हम लोगों ने इसे अच्छे से इस तरह कुक करना है। जब इस तरह, जब इस पॉइंट पे मतलब जब पानी थोड़ा सा रह जाए तो तब आप लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है, कि तब ऑलमोस्ट बॉयल होने वाला होगा, डन होने वाला होगा। ओके देखिए, हम लोगों ने इस तरह जब ऑलमोस्ट बॉयल होने लग जाएगा ना राइस, तो कैरेट्स भी बस ऑलमोस्ट रेडी होंगी। बस फिर हम लोगों ने इसमें 2 लीटर मिल्क ऐड कर देना है और इसे अच्छे से कुक करना है। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 2 लीटर मिल्क हम लोगों ने इसमें ऐड कर दिया है और अब हमने इसे कुक होने के लिए रख देना है। मीडियम हाई फ्लेम है हमारी। और इसकी बेस्ट पार्ट ये होता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है ये, कि आपने इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद, जब ये मतलब पकने स्टार्ट हो जाए पकना, देन मतलब अभी तो हमने इसमें बॉयल होगा ना, तो ये अभी होगा, मतलब मिल्क ऐड किया है। देन अभी जब इसमें थोड़ा सा कंसिस्टेंट इसकी हो जाएगी, थोड़ा गाढ़ा होने लग जाएगी खीर, तो तब आप लोगों ने इसे नहीं छोड़ना। आपने इसे थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे मिक्स करना है कि ये सही तरह कुक हो, नीचे मत लगे। यहाँ पे देखें, ये देखें अभी तो ये है ना। तो अभी बॉयल से भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मिल्क ऐड करते हैं तब बॉयल ज़्यादा आते हैं। देखिए, जब हमारी इस तरह से कंसिस्टेंट हो जाएगी, तब हम लोगों ने 1 कप शुगर ऐड कर देनी है। आप टेस्ट करके बाद में अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने 1 कप शुगर ऐड किए। तो ये वाले जो सा कप मैंने आपको दिखाया, ये वाले मैंने 2 ऐड किए, क्योंकि हाफ़ कप एंड हाफ़ कप वाला कप है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बस ऑलमोस्ट रेडी होने वाली है, बिकॉज़ ये इसके जो सा गाढ़ा हो गया है। अब ओनली से 5 मिनट, जब इस पॉइंट पे आ जाएगी ना, तब आपने ओनली से 5 मिनट और कुक करना है। दैन आपने इसके फ्लेम ऑफ कर देना है और इसे निकाल लेना है। और ये देखें, अब हमारी जो सी खीर है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। इसे थोड़ा सा हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे करके देन इस पर हमने साबूदाना ऐड किया है। साबूदाना अगर आपने रेड करना है, वैसे तो वाइट होता है, अगर आप रेड करना चाहें तो आप इसमें कलर ऐड करके इसे अच्छे से वॉश करें। देन मतलब बॉईल करके फिर कलर ऐड कर दें रेड, और इसे अच्छे से वॉश करें, कलर ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे देखें जो सा हमारी रेसिपी है वो बिल्कुल रेडी है। इसमें साथ में हम लोगों ने क्रश्ड कोकोनट ऐड किया, देखें, एंड बहुत टेस्टी लग रहा है। एंड इसका बेस्ट पार्ट होता है, इसमें नट्स ऐड करें, आलमंड ऐड करें, सब कुछ ऐड कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी लेके आऊँगी आप सबके लिए, टेस्टी सी, मज़ेदार सी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को लाइक करिएगा और इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफिज़।